नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल न्यू राजुल अकेडमी पर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की जानकारी आप सबको मिल सके। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से ही कंटिन्यू पढ़ाई की तो मैं एक गारंटी देता हूँ कि आपको किसी और चैनल से पढ़ाई करने की ज़रूरी नहीं होगी, ना किसी कोचिंग की ज़रूरी होगी। यदि आप यहीं से पढ़ाई करते हैं तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो है पेपर मेरे क्वेश्चनों से आउट नहीं जाएगा, और यदि जाएगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे बेशक। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हमने वो लिए हैं इसमें आप सबके लिए। बायोलॉजी कक्षा 10 का विषय विज्ञान का खंड का बायोलॉजी, इससे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है उसका टॉपिक का नाम सबसे पहला है जैव प्रक्रम। सॉरी दोस्तों, मैं लिखना भूल गया। जैव प्रक्रम, इसको ध्यान से देखिएगा, ये लिखा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और लाइक, कमेंट और शेयर बिल्कुल करें। कमेंट में जो भी समझ में ना आए, आपसे बार बार हर वीडियो पे अपील करता हूं कि जो भी समझ में ना आए एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर ठोक दें। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो सबसे इसका उत्तर सिंपल सा है। हमारे जैसे बहुकोषीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण से सीधे संपर्क नहीं रखती हैं, इसलिए विसरण बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में अपर्याप्त है। क्योंकि जो हमारे जैसे बहुकोष के जीव होते हैं, इनकी जो सभी कोशिकाएं होती हैं ये आसपास के पर्यावरण से संबंध या संपर्क नहीं रखती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? कोई वस्तु सजीव है, इसकी जानकारी लेने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो करेंगे ना, यही तो देखेंगे ना कि सजीव है तो क्या देखेंगे कि उसमें सांस है, उसमें गति कर रही है या वृद्धि हो रही है उसकी। जैसे किसी पेड़ पौधे को देखते हैं तो उसमें जो है देखेंगे कि वो हरा भरा है, उसमें जो है वृद्धि हो रही है, तो समझ जाएंगे कि हाँ वो सजीव है। कोई वस्तु, इसकी परिभाषा देखते हैं, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम सजीवों की लक्षण मापदंड का प्रयोग करेंगे। जैसे उसमें गति हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो ये तो साधारण सा क्वेश्चन है, सभी को याद होगा और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है, किसी जीव द्वारा कार्बन तथा ऑक्सीजन, इनको ध्यान से समझना, कार्बन तथा ऑक्सीजन का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। कार्बन तथा ऑक्सीजन का इसका उत्तर बनता है। चलिए साथियों, आपसे फिर भी बोल रहे हैं एक बार आगे बढ़ने से पहले कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और जो समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि समझ में आता है तो लाइक ज़रूर ठोक दें। जब आप लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं अच्छे से। चलिए अगले बढ़ते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? इसका उत्तर है, जीवन के अनुरक्षण के लिए हम श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जनन आदि प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। जब श्वसन होगा तभी तो पोषण, इसके बाद उत्सर्जन, जनन, जो प्रक्रियाएं होती हमारे बॉडी में होती हैं, इसलिए इनको आवश्यक मानेंगे। साथियों, अगला प्रश्न है हम देखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक
कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं या पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर, पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायु से प्राप्त करता है तथा प्रकाश को सूर्य से प्राप्त करता है और जल से खनिज लवण मृदा जो खनिज लवण और मृदा ये मृदा से उत्पन्न करता है। सॉरी, जो खनिज लवण होते हैं इनको मृदा से उत्पन्न करता है था जमीन से, इनको जमीन से उत्पन्न कर लेता है। चलिए साथियों, आगे के वीडियो की श्रृंखला हम आगे जारी रखेंगे। यदि जो समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।